कहानी का शीर्षक है तेरे बिन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है। ये आशा नाम की लड़की की, जो समर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दोस्त थे। निशा और समर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थीं। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। आशा और समर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थी और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी समर को कोई मुश्किल होती तो आशा हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी आशा को मुश्किल का सामना करता पड़ता तब समर उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और समर और आशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन आशा ने समर से कहा कि समर, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। समर ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है आशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद समर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसमें आशा भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे चलने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और अच्छे प्रॉफिट किया। एक दिन समर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात प्रणीत से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में समर और प्रणीत की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब समर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रणीत की गाड़ी से हो जाता है। समर ये हादसा बर्दाश्त न कर पाया। जब आशा को और समर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि समर का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। पर आशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रणीत की वजह से हुआ। प्रणीत से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने समर का दोस्त नहीं बल्कि समर के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉई, जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। बांके गया वाहन पहुंचकर उसने आशा की हेल्प की। समर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रणीत ने समर के घर वालों को भी संभाला। प्रणीत समर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। समर की छोटी बहन प्रणीत को अपना भाई मानने लगी। समर के पापा समर की डेथ के बाद पैरालाइज्ड हो चुके थे। प्रणीत ने उनका भी ख्याल रखा। समर की दादी आशा को बेटी मानती थी। वह हर वक्त निशा से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर आशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी समर से प्यार करती थी। प्रणीत धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रणीत आशा से प्यार करने लगा था। आशा भी प्रणीत का ये बिहेवियर, समर के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर प्रणीत ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन समर की दादी यही चाहती थी कि आशा की शादी हो जाए। प्रणीत से, क्यों प्रणीत ही है जो उसे समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रणीत ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और समर की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया। प्रणीत पर, आशा को भी गुस्सा आया प्रणीत पर, और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रणीत वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रणीत को ऐसे हॉस्पिटल में देख के समर के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। आशा को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रणीत से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं समर यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रणीत से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। आखिर आशा को प्रणीत के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रणीत ने लिखा होता है कि वो आशा से कितना प्यार करता है, पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, समर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर आशा को एहसास होता है
कि प्रणीत भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रणीत बच जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स आके बताते हैं कि प्रणीत अब सुरक्षित है। और प्रणीत के ठीक होने के बाद प्रणीत और आशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और आशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो लव स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल और एक नई कहानी को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक हमें आपसे विदा लेने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।